तीसरा अध्याय एक बड़ी उत्साह देने वाली एक अध्याय, जैसे हमने पिछले सप्ताह देखते हुए आए परमेश्वर के न्याय और प्रभु यीशु ख्रिस्त की राज्य की स्थापना और हमेशा के लिए किस प्रकार से हर चीजों को अपनी योजना के अनुसार सुधार कर नया बनाकर परमेश्वर सदा के लिए स्थापित, इस बातों को हम इस अध्याय में देखते हैं। पिछले सप्ताह हम देख रहे थे इस अध्याय को 3 भाग से हम देख सकते हैं करके, और उस 3 भाग में भी उसे भी कुछ भाग से हम बांट सकते हैं करके। नंबर 1 परमेश्वर के शहर के हालात, नंबर 2 परमेश्वर के काम, नंबर 3 परमेश्वर के होश से दी हुई संदेश। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये परमेश्वर के शहर के हालात किस प्रकार से थे, और हमने ये भी देखे हैं न्याय करने वाला किस प्रकार से न्याय करेगा, और वो न्याय करने वाला कौन है उस परमेश्वर के बारे में भी हमने देख रहे थे। और ये सारे न्याय के कारण क्या है, का उद्देश्य क्या है इस प्रकार से न्याय करने का, उसी को हम 9 पद से लेकर के 20 पद तक देखते हैं। पिछले बार हमने 5 से लेकर के 7 पद तक पढ़े थे। अब 8 पद से जब शुरू करते हैं परमेश्वर के अंतिम न्याय के बारे में हम पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ उस समय के न्याय जो इज़राइल के ऊपर आया या मोआब के ऊपर आया या इथियोपिया के ऊपर आया या असीरिया के ऊपर आया, ये बात नहीं है। उसके बाद में जो आने वाले भविष्य में जो न्याय होगा उसको भी यहाँ पर हम देखते हैं। 8 पद में परमेश्वर कहते हैं, पढ़िए 8 पद को। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नाश करने को न उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। इस पर दोबारा पढ़िए उसको। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नाश करने को ना उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के। बस परमेश्वर कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी एक दिन आ रही है, तब तक आया नहीं है। वो उनकी योजना में वो ऐसी एक दिन है, और उस दिन के लिए तुम मेरे ऊपर इंतजार करो, मेरी राह देख करके बैठो। और उस दिन में मैं क्या करूँगा, जैसे एक व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए शिकार लेता, उस प्रकार से मैं न्याय को लेकर आने वाला। और उसके लिए मैं क्या करूँगा, हर जाति जातियों के लोगों को मैं इकट्ठा करूँगा। ये मैंने निश्चय कर लिया, ये बदलेगा नहीं। अंग्रेजी में लिखता है माई डिटर्मिनेशन। क्या है ये? जाति जातियों को इकट्ठा करना और राज्यों को भी इकट्ठा करना। इस बात पर हम ध्यान देना चाहिए। क्या जाति जातियों को इकट्ठा करने से सब कुछ नहीं होता है? नहीं, राज्यों को भी इकट्ठा करना। विभिन्न राज्य में विभिन्न जाति के लोग हैं, उन्हें भी मैं इकट्ठा करूंगा। पर ये जाति को इकट्ठा करने की क्या बात हुई, इस बात को हम स्मरण में रखना चाहिए। जब जल प्रलय हुआ उस समय पर नोआ के कारण से उसके परिवार के ऊपर अनुग्रह दिखाया गया है ना। वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने नोआ को पाया, और उस अनुग्रह को पाए हुए लोग जब बाहर गए उनके द्वारा विभिन्न जाति जो हुई है, ये लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह की स्मरण कभी हुआ, कभी याद किए नहीं। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं मैं जाति जातियों को इकट्ठा करूंगा, और दूसरा राज्यों को मैं इकट्ठा करूंगा। राज्यों की प्रणाली जब शुरू हुई है तो वो लोगों ने परमेश्वर के होर से पाए हुए आदेश उनके द्वारा इनकी हृदय में, इनके दिमाग में इस संसार को चलाने का सामर्थ्य जो किया गया, उसको क्या किया है, दुरुपयोग किया है। इसका समाधान है, इसलिए उनके ऊपर भी न्याय होगा। इज़राइल के भी कहानी को हम ले लें। जब से राजा को मांगा
उसके बाद में क्या? धार्मिकता और न्याय, ये दो चीज हमेशा अभाव के रूप में रहा। परमेश्वर को भय नहीं है। इन्हें मैं इकट्ठा करूंगा। किस लिए इकट्ठा करूंगा? 8 पद में लिखा है, पढ़िए। इस कारण यह वाणी है, जब तक मैं नाश करने को न उठूं हाँ, तब तक ठीक है, पढ़िए। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से उनके ऊपर मैं अपने क्रोध की क्या करूंगा? आग पूरी रीति से भड़काऊं, वर्षा, और क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। यहाँ पर दो बातें हैं। एक है उनके ऊपर मेरे क्रोध की आग को बरसाऊं, और मेरे गुस्सा उनके विरुद्ध में जो है उसे मैं निकालूं। एक बात हमें याद रखना, हमने पहले भी इस बात को देखे हैं। कैन ने जब परमेश्वर का अनुग्रह पाने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति से जब निकल कर गया, उसने क्या किया? पहला शहर को सब, उसके बाद में उसके संतान ने घमंड से, परमेश्वर से भी अधिक घमंड से घर से बातें करने, और जल प्रलय के बाद में जब ये लोग जाति जाति होकर के फैलने लगे, परमेश्वर ने आशीष वही दिया था जो आदम को भी दिया था। क्या आशीष था? सारे पृथ्वी पर क्या करना है? अधिकार नहीं, और क्या करने के लिए बोला? फैल जाओ, फूलो फलो, फैल जाओ, सारी पृथ्वी को जाकर के फैल जाओ। मगर उस कार्य को तो किया है, मगर परमेश्वर का महिमा लेकर आया नहीं किया है। परमेश्वर की दी हुई इस पृथ्वी को नाश की ओर लेके जा रहे थे। कितने हजार साल हो चुकी है, इस पृथ्वी की सारे चीजों को नष्ट कराते जा रहे हैं मनुष्य जाति। ये बातें हमें विवरण से बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर के गुस्सा मनुष्य जाति के ऊपर है। अब देखिए, हमने पिछले सप्ताह भी देखे, एक अच्छे सुंदर घर को आपने बनाया, जो हाथ में आपने दिए हैं, उसे वो छोड़ते जाएगा तो आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा? उसे नष्ट करेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? यही परमेश्वर कहते हैं। और मेरे जलन की आंख से सारी पृथ्वी भस्म होगा। जब हमने प्रकाश की किताब में पढ़ते इस विषय के बारे में, तब हमें पता चलता है कि नहीं, पृथ्वी की बहुत सारी बात नष्ट होने वाला है। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त इस पृथ्वी पर आए, भूकंप होने वाला है। ये सब चीजों को जब याद करते हैं, ये होगा सिर्फ क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि मैंने निश्चय किया उस दिन के लिए इंतजार कर, मेरी राह देख करके बैठो, मैं करने वाला हूँ। और 19 पद को पढ़िए, 19 उस समय मैं उन सभी से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं झगड़ों को चंगा करूंगा, और बस निकाले हुए को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें लिखा परमेश्वर। ये न्याय जब मैं करूंगा, उस समय पर जो कोई तुझे दुख में डाला है उनके ऊपर भी मैं एक बात याद रख, इज़राइल के ऊपर जो जुल्म चलाया गया है उसका न्याय जरूर होगा। किसी भी शताब्दी में हुआ हो, उसके अंतिम न्याय जरूर होगा। और इतना ही नहीं, जो लंगड़े हो गए, लिखा है इसे, उससे मैं बचाऊंगा। यहाँ पर हम एक आत्मिक अर्थ भी निकाल सकते। इज़राइल को आत्मिक रीति से परमेश्वर की महिमा देने के जैसे जीवन बिताने के लिए जो लोगों ने नहीं दिया, ये शुरू से ही होते आए। बालम और बालक की कहानी हम जानते, फिलिस्तीयों की कहानी हम जानते, ये होते आए। इसी प्रकार से कलीसिया को भी हम लें तो कलीसिया को भी विभिन्न तरीका से जो दुख देते आ रहे, परमेश्वर ने उस न्याय के परिणाम क्या होने वाला है उसकी एक झलक ये सारे शताब्दियों के बीच में देते आ रहे हैं। मगर मनुष्य जाति से देख कर भी नहीं सीख रहा। अफसोस की बात यह है, कितने बड़े बड़े साम्राज्य आए गया, किस तरीका से ये लोग परमेश्वर के लोगों से व्यवहार किए, अंत में किस तरीका से ये लोग गिर गए, नाम और निशाना भी नहीं है, मिट गए। फिर भी मनुष्य जाति सीखता नहीं है। कलीसिया का भी यही होगा।
उनके ऊपर, उन्हें आत्मिक रीति से लंगड़ा बना दिया गया। इस्राएल को ताकत से चल नहीं पा रहे, आत्मिक ताकत नहीं है। कलीसिया भी ऐसे, मैं उन्हें बचाऊंगा और जिन लोगों को इधर उधर करके भगा दिया गया, मैं उन्हें भी इकट्ठा करूंगा। कितने सुंदर बात। इज़राइल सारे पृथ्वी पर बिछड़ा हुआ है, परमेश्वर ही जानते हैं वो 12 गोत्र कहाँ कहाँ है और उन्हें इकट्ठा करेंगे। कलीसिया सारे पृथ्वी पर बिछड़ा हुआ है, फैला हुआ है, उन्हें भी वो जब मध्य आकाश में आएंगे उन्हें इकट्ठा करें। कितनी सुंदर बात है ये। और क्या लिखा है 19 पद में, उसके बाद में, और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा। हाँ, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हाँ, उनकी गुणगान होगी सारे पृथ्वी पर। कितनी सुंदर बात है ये। हाँ? मेरे उद्धार के पहले एक सवाल हृदय में उठा, वही सवाल के कारण से मैंने कुछ सच्चाई को जानना चाहा, क्योंकि मेरा नौकरी भी उस तरीका से। उन दिनों में जो भी देश इज़राइल से संबंध रखेगा उनके साथ में दूसरे लोग संबंध नहीं रखेंगे, मतलब व्यापार नहीं होगा। हमारा देश में भी ऐसी था, हमारा देश में भी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ, उन दिनों में जब आप पासपोर्ट मंगाओगे उस पर 3 देश में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं करके स्टैंप लगा देते थे। एक है रोडेशिया, दूसरा है साउथ अफ्रीका और तीसरा है इज़राइल। और उन दिनों में इंडिया के अंदर जो भी का व्यापार करने वाले लोग हैं, वो लोग या अरब कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट बोल रहे, कुवैत, दुबई, जो भी बोलिए, उनके साथ में जो व्यापार करेंगे, यदि उनको पता चल गया आपको इज़राइल के साथ में भी संबंध है या ये दोनों देश के साथ में संबंध है करके, खास करके इज़राइल पता हो गया, तो आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ये सब मेरी जानकारी में है। और यूएन जो कहते हैं वहां भी हमेशा इनकी विरुद्ध में चर्चा होती है। इसलिए जानना चाहा कि क्या है ये लोग, इनकी विरुद्ध में सारे संसार है। यही है, परमेश्वर कहते हैं एक दिन ऐसे आने वाला है जो भी जगहों में तुझे लज्जित किया गया या शर्म में डाल दिया गया, सभी जगहों में तुम्हारी प्रशंसा हो, मैं करूँगा। कितनी सुंदर बात है। कलीसिया इज़राइल की ही परिस्थिति है, वही कमजोरी है, उसी तरीका की चाल चलन है, मगर फिर भी परमेश्वर कहते हैं एक दिन आएगा कलीसिया की भी प्रशंसा होगी। जहाँ जहाँ तुझे निंदा किया गया सब जगहों में प्रशंसा होगी। कितनी सुंदर बात है वो। परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ जब हम इस पृथ्वी पर होंगे और उनके साथ राज करेंगे, जो भी प्रभु के सामने झुकेंगे, हर व्यक्ति की नजर में कलीसिया होगी। ये इज़राइल इस परिस्थिति में आएगा, ये है उनकी अंतिम न्याय। ठीक है, ये अंतिम न्याय जो हो रहा, इसका परिणाम क्या निकलने वाला, द रिजल्ट ऑफ हिज जजमेंट। इसको समझने के लिए पढ़िए 9 पद पढ़िए। क्योंकि मैं देश देश के लोगों को रुद्ध किए हुए दूंगा, जिससे कि वे सब यहोवा से प्रार्थना कंधे से कंधा मिलाकर उसकी। दूसरा भाषांतर, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। वो बाइबल में क्या लिखा है? क्योंकि तब मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। हाँ हाँ, पढ़िए, आगे पढ़िए। कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं उनकी दया किस प्रकार से है, His kindness कैसे है ये। मैं उस दिन में न्याय के बाद में क्या करूंगा, मेरे लिए जो लोग शुद्ध भाषा कहने वाले लोग, सारे पृथ्वी में भाषा की चर्चा बहुत है ना, विभिन्न भाषा, सब कहते हैं कि मेरा ही सबसे बढ़िया, मेरे जैसी नहीं है ना। मगर ये सारी शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हुई?
भाषा, विभिन्न भाषा कहाँ से शुरू हुई? अगर अब परमेश्वर कह रहे हैं ये लोग एक भाषा बोलने वाले रहते थे मगर उस आशीष को दुरुपयोग किया। मैंने कही हुई आज्ञाओं को तोड़कर उसकी विरुद्ध में जाने का रिबेलियस पीपल, बलवा करने वाले बन गए थे। इस तरीका से ये लोग जाएंगे तो एक दूसरे को नाश कर लेंगे, इस पृथ्वी को भी खत्म कर लेंगे। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें विभिन्न भाषाओं में उन्हें बिछा। और इसका दूसरा भी अर्थ है, आज के संसार में विभिन्न किस्म के अशुद्ध शब्दों को भी शुद्ध शब्द माना जाता है, साधारण माना जाता है। एक आदर, एक मर्यादा से किसी की संभाषण नहीं हो। परमेश्वर की बातें तो छोटी, उनके साथ में क्या करते हैं, किस प्रकार से। एक उदाहरण है, नहमयाह क्यों गुस्सा हुआ? परमेश्वर के लोग जो हैं उनके पीछे आए हुए ये पीढ़ी लोग किस किस्म की भाषा बोलते? जो भाषा परमेश्वर की नजर में उनकी महिमा नहीं ले आ सकती है, ऐसे किस्म से बातें करते। विश्वासी लोग भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए किस तरीका से हमारे बातें होती है। एक तो परमेश्वर कहते हैं उस दिन में मैं हर चीजों को दोबारा पहले की जैसी बना दूंगा। उत्पत्ति का 11 अध्याय में जो चीज हुई है और उसे रिवर्स करेंगे, पलटा देंगे, बिल्कुल शुद्ध तरीका से बोलने वाले होंगे। और ये लोग किस लिए ये बात होगी? किस लिए होगा ये बात? ताकि ये लोग मेरे नाम को पुकारे। इससे आप समझ सकते हैं जब एक भाषा था तब ये लोगों ने उनके नाम को पुकारा नहीं है, इसलिए उनका भाषा को विभिन्न करना पड़ा। अब न्याय हो गई, अंतिम न्याय, इसलिए भाषा को एक बना ताकि ये लोग मेरे नाम को पुकारे। और क्या करेंगे? अभी आपने पढ़े थे ना, कंधे में कंधे रख करके मेरे सेवकाई करेंगे। उस समय पर उन लोगों ने किया नहीं किया। जब हमने ये उत्पत्ति का किताब पढ़ते हैं, जल प्रलय के बाद में की कहानी को 10-11 अध्याय सब चीजें जो है कहानी के जैसा लगता है, उसको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है। वहां से शुरू हुआ मनुष्य को दबाने का काम, मनुष्य को जानवर की तरह शिकार खेलने का तरीका वहां से शुरू हुआ। हम लोग इतना ही समझते हैं कि निम्रोद के बारे में जब लिखा है तो उस परमेश्वर की नजर में एक बड़े शिकारी था करके, और वहां से ही तो सब कुछ शुरू हुआ। ठीक है, शिकार करने की क्या जरूरत हुई? कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष्य को शिकार किया था, अपने सब जातियों को अपने कब्जे में आने के लिए कोशिश किया, जो भी है। मगर हम इतना ही समझें जैसे साधारण तरीका से अभी तक समझ में आया, जानवरों को शिकार करने वाला बड़े शिकार था। मगर एक बात सोचिए, जल प्रलय के समय पर एक ही जहाज के अंदर ये सारे जीवित जंतु पाप के बंधन में फंसे हुए भी थे। उस समय पर उस जहाज के अंदर कोई गड़बड़ हुआ और जहाज के बाहर आने के बाद में निम्रोद का काम। कितनी बिगड़ी हुई दिमाग है, सोच विचार है। इसलिए तो कह रहे हैं कि मेरे नाम को पुकारेंगे और कंधे पर कंधे लगाकर कोई फर्क नहीं होगा, होके सेवकाई करें। कहीं भी जाइए, कलीसियाओं में, कोई भी कलीसिया, झुंड हो या ब्रदर इन असेंबली हो, जो भी है, ग्रुप रहता, नेपाली लोगों का ग्रुप, मलयाली लोगों का ग्रुप, यूपी का ग्रुप है, तो एक ही रोटी से भाग लेते हैं, एक ही प्याला से पीते हैं, फिर भी अपना ग्रुप है। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, विदेश में भी है। मैंने खुद देखा है। एक जगह में एक व्यक्ति ने बोला, ब्रदर आप इधर आइए, आप लोगों से वो लोग बात नहीं करेंगे, हम भी आप ही जैसे पराये देश के हैं, हम लोग आपस में बात करेंगे। कुछ भी नहीं होगा, कंधे पर कंधे लगा एक था। कितनी सुंदर बात है। और उनके ये दया किस लिए है? वचन में लिखा है कि ये लोग सेवकाई करेंगे। सेवकाई करने का मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति, बलिदान लेकर। वही तो हम शुरू से देख रहे हैं ना। नया नियम में भी हम बलिदान को ही तो बातें पढ़ रहे हैं। आत्मिक बलिदान लेकर आएंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? क्यों ऐसे करना चाहते हैं? यदन की परीक्षा में जिस चीज को, जिस बात को, जिस आशीष को, जिस अनुग्रह को आदम ने गवा दिया था, उसे दोबारा लौट के देने के ये सब कुछ पाप के कारण
अब रोगियों की किताब में पढ़ते हैं, हाँ, नेपाली में ट्रांसलेशन बहुत बढ़िया है वो बात। सारे सृष्टियाँ, हाँ, क्या करते हुए बैठी है उस उद्धार के दिन के लिए, वो शब्दों को याद कीजिए, बहुत बढ़िया शब्द नेपाली। आप लोग नेपाली लोग हैं, पता होना चाहिए। हाँ, साधारण तरीका से चलता है कि विलाप कर रहा है, विलाप नहीं, उससे भी बढ़कर, मतलब कितने दुखित हो चुके हैं ये सारे सृष्टि, जो सुंदरता में था, जिस पर एक संपूर्णता को देख सकते थे, सारे खत्म हो गए उसे दोबारा करने की। और उसके लिए क्या हुआ, एक व्यक्ति की बलिदान होना जरूरी है। सारी चीजों को सुधारने के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के बलिदान होना हुआ। इसलिए तो वो एफएसी का 2 अध्याय के 10 पद में कहता, पढ़िए एफएसी 2 अध्याय के 10 पद, वी आर हिज वर्कमैनशिप created in Jesus Christ to good works। क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सीजे हुए जिन्हें परमेश्वर, हाँ, भले कामों के लिए क्या किए हुए हैं, अब क्या किया, सीजे गए। जब हम कुरिन्थ की किताब में, कुरिन्थियों की चिट्ठी में पढ़ते हैं, जो मसीह यीशु में है वो एक नया सृष्टि है। आपको क्यों नया सृष्टि बनाया गया, भले कामों के लिए। मसीह यीशु में आपको बनाया गया ताकि उस भले काम के लिए सिर्फ नहीं, उस पर चलते भी रहना है, आपको उसे जारी रखना है। अब उसी किताब का 4 अध्याय 29 पद पढ़िए, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वालों पर अनुग्रह हो, ये एक मुख्य बात है, इसे हम भूल जाते हैं। और परमेश्वर कहते हैं आने वाले भविष्य में किस प्रकार से होगी। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय के 14 पद में परमेश्वर कहते हैं, For the earth will be filled with knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea। जैसे समुद्र में सारे पूरे पानी भरा हुआ है, उस तरीका से सारी पृथ्वी पर परमेश्वर के ज्ञान भरा हुआ होगा, अंतिम न्याय के परिणाम। कितने सुंदर बात है। अब 3 अध्याय के 10 पद पढ़िए, जल्दी पढ़िए, हमारा समय कम ही है। आज थोड़ा सा समय ज़्यादा लूँगा क्योंकि इस अध्याय को खत्म करना है, ये पढ़ाई आज खत्म होना चाहिए। कुश के नदी के पार से मुझसे विनती करने वाले, यहाँ तक कि मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मेरे पास भेंट लेकर आएगी। ये सब एक वर्णन करने का तरीका है। इथियोपिया की नदियों से दूर, मतलब यह है कि जहां जहां मेरे प्रति जो विश्वास योग्य लोग हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, जो पिछड़े हुए लोगों की संतान है, जो आशा रखकर बैठे हैं मसीह के लिए, मैं उन्हें स्मरण करूं ताकि ये लोग मेरे लिए भेंट लेकर आए। He'll bring sacrifice offering। हर व्यक्ति अपने हृदय से प्रभु यीशु ख्रिस्त की की हुई उस उत्तम काम जो क्रूस पर हुआ था, उसके प्रति अपने आभारीपन को दिखाएगा। इस्राएल भी, क्योंकि उनको भी उस दिन छुटकारा होने वाला है, उस अंतिम न्याय के बाद वो लोग उसके बाद में विश्वास योग्यता से परमेश्वर के उपासना करते हुए सेवकाई करेंगे। अभी और भी पता है, पढ़ने के लिए समय नहीं है। 11 पद को पढ़िए। तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित न होगी। उस समय मैं तेरे बीच से उन्हें दूर करूंगा जो अपने अहंकार में आनंद करते हैं, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी। परमेश्वर कहते हैं कि मैं ऐसी एक वातावरण को पैदा करूंगा, सजा कर रखूंगा, हाँ, और उसके द्वारा हरेक के हृदय में नम्रता राज, घमंड, गर्व, अहंकार, ये सब नहीं रहेगा। अब वचन में पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखे हैं कि परमेश्वर कहते हैं मेरे पवित्र पर्वत पर। 12 पद को भी पढ़िए, उसके बाद में आगे जाएंगे। क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। यहोवा के नाम के स्मरण लेंगे। कैसे लोग हैं ये लोग? कंगाल और
दुख में पड़े हुए लोग हैं, अफ्लिक्टेड वंस, ये सब लोग मेरी रथ पर इकट्ठा बनेगा और ये ऐसी एक वातावरण को सजा कर रखेंगे, तैयार करके रखेंगे। एफएसी 3 की 12 पद, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से साहस और भरोसे से निकल आने का विश्वास रखने से साहस और भरोसा है ना। सिर्फ साहस होने से नहीं होगा, भरोसा भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस। जब प्रभु परमेश्वर ने वचन में जब बोले कि मैं तुम्हारे पापों को दोबारा स्मरण नहीं करूंगा, कभी उसकी गहराई को अपने सोच कर देखा, कभी स्मरण नहीं करो। मतलब वो एक बलिदान जो क्रूस पर हुआ है, जो पवित्र लहू वहां पर हमारे जैसे अधर्मियों के लिए बहाया गया है, उस पर विश्वास करने का परिणाम ये है, दोबारा मैं स्मरण नहीं करूँ, याद नहीं करूंगा। और दूसरी जगह में क्या कहते हैं, मैं तेरे पापों को जैसे पूर्व से पश्चिम है, मैंने एक बार पहले भी बताया था, पूर्व से जाते जाइए पश्चिम पहुंच सकते हैं। हाँ, नौजवान लोग सब साइंस ज्योग्राफी, पूर्व से जाओगे तो कभी पश्चिम आप पहुंचोगे, दुनिया गोल है, कभी पश्चिम आप पहुंच ही नहीं सकते। आप कहीं भी जाओगे तो वो पूर्व ही है, ऐसे ही पश्चिम से आप पूर्व भी नहीं पहुंच सकते हैं। देखिए इतना दूर कर दिया करके परमेश्वर ने कहा, कभी इसके आपने कभी अनुमान करके देखा? आपकी ईस्ट में जापान है, जापान की ईस्ट में कौन सा देश है, और उसकी ईस्ट में हंसते हंसते फिर इंडिया में तो आओगे, कभी आपने पश्चिम में पहुंचेंगे नहीं। ऊपर से नीचे जाओगे तो साउथ मिल जाएगा, साउथ से नॉर्थ जा सकता है, मगर ये नहीं होगा कभी भी। ये है परमेश्वर ने ये सब दिन जब वचनों में बताए अपने सेवकों के द्वारा, कभी हमने इसके बारे में विचार किया क्यों ऐसे बोले? वो भी पुराना नियम में बोल के रखते हैं। इसीलिए तो पौलुस ने हिब्रू को चिट्ठी लिखने के समय पर, भैया मैं तो विश्वास करता हूँ वो पौलुस ने लिखा करते, दूसरे जो भी विद्वान जो भी बोले मेरे लिए उसमें कुछ फर्क है। पौलुस ने जब चिट्ठी लिखा हिब्रुओं को, वो लोग खास करके वो लोग याजक लोग थे, इसलिए तो पूरा मिलाप वाला तंबू के बारे में उधर बहुत उसने उल्लेख करके उनको समझाता है, निराश नहीं हो जाओ। उसी के लिए 10 अध्याय 19 पद में क्या लिखा, पढ़ी हिब्रुओं की किताब में, हिब्रू 10 अध्याय के 19 पद। इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है। हाँ, प्रवेश करने का साहस हो गया, साहस, बोल्डनेस। किस लिए, किस कारण से? प्रभु यीशु क्रिस्त की लहू के कारण से। इजराइल के भी वही है, अन्य जाति के लिए भी वही है, जो परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति में आने का जो हिम्मत या साहस जो है, प्रभु यीशु क्रिस्त की लहू के कारण, उस पर विश्वास करने के कारण से। अब जाइए 13 पद, जपनिया 3 का 13 पढ़िए। The remnant of Israel shall not do iniquity. इजराइल के बचे हुए लोगों न तो कुटिलता करेंगे और न झूठ बोलेंगे, और न उनके मुंह से छल की बातें निकलेगी। वे चरेंगे और विश्राम करेंगे, और कोई उसको डराने वाला ना होगा। उन्हें कोई डराने वाले नहीं। कितनी सुंदर बात है, ये आशीष की बात है, मगर उसके साथ में, आशीष के साथ में परमेश्वर ने क्या लिखा? उनकी जीवन कैसे परिवर्तन हो गया। कभी भी ये लोग अधर्मिकता के काम, अपराध के काम नहीं करेंगे अपने हाथों से, और झूठ नहीं बोलेंगे, और छल की जुबान से बातें करें। ये कमजोरी कलीसियाओं में भी है, विश्वासियों के अंदर में भी है। सब कुछ परिवर्तन होगा, ये है। वो कहते हैं ना, मैं सब कुछ नया, हमने अभी अभी बोल रहे थे कोरिन्थियों को, देखो सब कुछ नया हो गया। इजराइल के भी वही है, वो कहते हैं कि मैं एक नया करार बांधूंगा उनके साथ। यिर्मयाह का किताब 31 अध्याय के 33 पद, 31 का 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन से
संभालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यहोवा की यही वाणी है। उनकी नियमों को कहाँ पर रखेगा? कहाँ पर? अभी अभी पढ़े थे, मन में। मन में मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा। उनके मन में समाऊंगा। दूसरा पाठ हमने यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में संवारूंगा, उनके मन में, और उसे उनके मन में हृदय पर लिखूंगा। हृदय तो है, अंग्रेजी में लिखा है कि आई विल पुट माई लॉ इन देयर इनवर्ड पार्ट्स। अंतस्करण हड्डी भी सोच नहीं सकती है ये अपराध करने के लिए। कोई भी उनके शरीर के अंदर ऐसी बातें नहीं होगी जिसके द्वारा अपराध की खाम हो। कितने अद्भुत परिवर्तन यह इजराइल के लिए तो होने वाला है। मगर आपके जीवन में जिस दिन आपने विश्वास किया उस दिन हो चुका है। आप विश्वास कर रहे हैं उस बात पर, इसलिए उस काम अधिक प्रकट होने के लिए हम देना चाहिए। इसलिए तो उनसे समर्पण में रहना है। प्रकाश की किताब 7 अध्याय के 15 से 17। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वह फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। बड़े आशीष उनके लिए होने वाला, इतने अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर। उनकी हृदय कैसा है उसे भी समझना। एक बात है, पुराना नियम में हम पढ़ते हैं, यदि एक दूध पीने वाले बच्चे को माँ दूध पिलाने को भूल भी जाए, मैं तुझे परमेश्वर वो बातें कह रहे हैं, तो मनुष्य की समझ में माँ की ममता सबसे बड़ा होता है। घर में भी देखिए, ये लड़के लोग काम होना तो किसके पास में जाएंगे? माँ के पास में जाएंगे, पिता के पास नहीं आएगा। वहाँ से काम करा सकता है। माँ की ममता ऐसा है। परमेश्वर कहते हैं कि उस ममता से भी बढ़कर मेरा प्रेम है तुम्हारे प्रति। उनकी हृदय ऐसा है। पढ़िए 14 पद, जफन्याह 3 का 14। हे सिय्योन की बेटी, हर्ष से पुकार, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंदित हो। चार करके देखिए, परमेश्वर वचन में लिखा है, जिसको ये लोगों ने क्रूस पर चढ़ाए हैं उसी को देखेंगे आते हुए, तब कितना शर्मिंदा के समय होगी इनके हृदय में। कितने लज्जित होना होगा। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर उनकी उत्साह की वचन देते हैं। क्या कहते हैं? हे इज़राइल की पुत्रियों, मतलब इज़राइल के संतान, खुशी की गीत गाओ, चिल्लाकर उठो आनंद से। तुम्हारे हृदय में आनंद था परमेश्वर के महिमा के गीत। दुख मत हो। कितने अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जिनके लिए सब कुछ किया परमेश्वर ने, वही लोग उन्हें ठुकरा कर क्रूस पर चढ़ा दिए और वही लोगों से कह रहे हैं कि आनंद की गीत गाओ। अब तुझे लज्जित होने की समय नहीं, तुम कभी अपराध नहीं करोगे। मैं तेरे हृदय में मेरे नियमों को लिख दिया, एक करार को लिख दिया, तुम कभी मेरे विरुद्ध में कदम नहीं उठाओगे। कितनी सुंदर बात है। और 15 पद, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रुओं को दूर कर दिया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति न भोगेगी। ये छोटे झुंड, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने अपनी विश्वासी से कहा है, मैंने। और यहाँ पर इस्राएल से कह रहे हैं, देखो मैंने क्या किया है, इसे तुम याद रखो। जानो मैं तेरे सारे न्याय को हटा दिया, मेरे पुत्र के ऊपर मैंने डाल दिया, इसलिए तुम अभी घबराओ। और तेरे सारे शत्रुओं को मैं तुम्हारे बीच में से निकाल दिया। अब मैं तेरे बीच में हूँ, इसलिए तुम कभी किसी जो दुष्टता की बातों से तुम्हें डरने की कोई
मैं हूँ तेरे साथ। चेलों से यही बातें बार बार परमेश्वर ने कहा है ना इस पृथ्वी में, डरो मत। हम विश्वासी लोग भी कितने डर जाते हैं, उनकी उपस्थिति हमारे बीच में है, डरो मत। अच्छा 16 पद, उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सिय्योन मत डर, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए। तेरे हाथ ढीले ना, ये कंपैरिजन है, ये सिर्फ समझने के लिए। जब इजराइल की और शत्रुओं के बीच में लड़ाई हो रहा था, मूसा के हाथ जब ही बहुत देर से ऐसे होते होते हेवी होने के कारण से नीचे होता, तब उसको क्या कहते थे ऐसे करते थे। उस कारण से क्या होता था, विजय होता। यहाँ पर परमेश्वर इनको आश्वासन की वचन दे रहे हैं 16 पद में। उस दिन में यरूशलेम से कहा जाएगा, डरो मत, तुम्हारे हाथ कमजोर नहीं हो, बलवंत रहे परमेश्वर के लिए। पढ़िए 17 पद, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मग्न होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मग्न होगा। जानो इस बात को, यह परमेश्वर का हृदय है। कह रहे हैं कि मैं तेरे बीच में हूँ, बलवंत परमेश्वर सर्वशक्तिमान, मैं तेरे बीच में है और मैं तुझे बचाऊंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि वचन में हम ये भी पढ़ते हैं कि 1000 साल के बाद में दोबारा ये आएगा, हम बॉटमलेस पिट से से ये आएगा, शैतान को छोड़ दिया जाएगा थोड़े समय के लिए, और उस समय पर भी वो इजराइल को हानि पहुंचाना चाहेगा, कलीसिया को भी हानि पहुंचाना चाहेगा। और यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम इस बात को स्मरण रखो, याद रखो, जानो मैं तेरे बीच में हूँ, मैं तुझे हमेशा संभाल कर रखूंगा। और कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बारे में हमेशा आनंदित रहूंगा, आई विल रिजॉइस, और तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम जो है इसे मैं बड़े बड़े शब्दों से तुमसे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं अंदर उसको उस प्रेम के बारे में मैं चुप हूँ, ज्यादा बोलता हूँ। इसलिए तो बार बार उन्हें बचाते हुए आए, कितने उनके विरुद्ध में कहे, फिर भी आवाज जब पुकारा तो जाकर के उनको बचाए, प्रेम के कारण। और कह रहे हैं कि मैं एक बड़े आनंद की चिल्लाहट से मैं बहुत ही खुश हुआ तेरे बाद। देखिए कलीसिया इजराइल, कितनी सुंदर बात होगी। और 18 और 19 पद को पढ़ेंगे तो पढ़िए जल्दी। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं, उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं, और उसकी नाम धराई उनको बोझ जान पड़ती है। उस समय उन सभी से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और बरबस निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हर प्रकार के परिवर्तन को मैं लेकर आए, ब्रिंग अबाउट चेंजेस। 19 पद को तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर भी अभी यहाँ सब लोग यही विचार करते हैं कि अरे कहा तो है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। वह कह रहे कि जैसे हमने पहले ही बताया ना, आई हैव डिटरमाइंड। जब न्याय के लिए बोलने वाला ऐसे कह सकते तो क्या आशीष के लिए भी वो निश्चयता के रूप से नहीं होगा? जरूर आशीष देने के लिए तो वो न्याय होने वाला है। अब पढ़िए 20 पद। उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जाति के बीच मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैलाऊंगा। यहोवा का यही वचन है। तुम्हारे सारे बंधुआई से मैंने जब छुड़ा दूंगा तुझे, उस समय पर मैं तुझे ऐसे नाम दूंगा, सारे पृथ्वी के लोगों के बीच में प्रशंसा उसकी नाम। इसकी एक पहले से एक झलक दिखा चुके हैं नया नियम में। विश्वासियों के लिए भी एक नया नाम दिया है क्या नहीं? प्रशंसा स्तुति की योग्य हो। लोग बहुत आनंदित होंगे ये लोग। और जब पौलुस चिट्ठी लिखता उद्धार के बारे में, क्या लिखता? स्वर्गदूत कुछ समझ में नहीं आया, जानना चाहते थे कैसा होगा, और भविष्यवक्ता ने समझना चाहे वो बात
तेरे जीवन में हुई है और उसकी समझ तुझे दिया। मैंने बोला झलक दिखा चुके हैं। निकालिए एफिसियों का किताब, इसे पढ़कर समाप्त करेंगे। एफिसी 5 अध्याय के 27 पद। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष, किसी भी किस्म के रिंकल जो होता है, हम अच्छे या लड़के लोग या हम लोग भी कोई अच्छे प्रोग्राम में जाना है, या फौजी लोग जो है आप लोग, एक विशेष परेड में जाना, तो आपके शर्ट में रिंकल हो गया तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। पुराना ज़माने में कॉटन में होता था, तो इसलिए उसको क्या करते थे, स्टार्च में डुबा करके सुखा देते थे, उसके बाद में उसका आयरन करते तो ये यहाँ पर जो वो फोल्डिंग, यहाँ पर जो आयरन करने से वो ये आता था, वो तो कहते थे कि नाइफ एज, चाकू के एज के तरह है करके। ऐसी कलीसिया जिसमें किसी भी किस्म की कमजोरी को नहीं देख सकता है। ये उसका चमड़ी को ले लो और मेरा चमड़ी को, फर्क बहुत है। मेरा चमड़ी में तो बहुत है रिंकल्स है। कभी कभी मैं ऐसे देखता था कि मतलब ये है कि बिल्कुल नया, जैसे नौजवान बच्चे की तरह कलीसिया और इस्राएल हो, कभी पुराने नहीं, बिल्कुल सामर्थ्य से भरे। लोग आपको देख करके अचंभित हो जाए, ये क्या स्वर्ग के लोग ऐसे जो मिट्टी से बनाए हुए। और दूसरा है, सारे संसार की सतावट में गुजरने के बाद में भी इसी पृथ्वी के ऊपर आशीष की भागीदार था इस्राएल। कितनी सुंदर अध्याय, सारे पृथ्वी के इतिहास परमेश्वर ने दोहराकर इस्राएल की कहानी को दोहरा दी, कलीसिया को लेकर के दिखा दिया। और प्रभु यीशु ख्रिस्त पृथ्वी का राजा है, यरूशलेम में पवित्र पर्वत से होगा अपने लोगों के बीच में, वो भी बता। देखने में तो 3 अध्याय की किताब है, और जितने पढ़ते जाते हैं उसके गहराई उतना। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बातों को आपके बीच में मनन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए शायद। धन्यवाद। अगले हफ्ते के लिए प्रार्थना करेंगे जो नए